हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं सुबह नवरात्रि का पहला दिन है और ये मॉर्निंग का टाइम है दोस्तों। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं मॉर्निंग में आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने किस तरीके से पूरा सजाया मंदिर अपना। तो मैंने सबसे पहले सारा सामान हटा लिया था और उसके बाद मैंने ये जो मैं पन्नी लाई थी बिछाने वाली स्लेब पे, तो वो मैंने बिछा दी, क्योंकि ना मैंने कपड़ा भी बिछा रखा था पहले से। वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था। ये अच्छे से साफ़ हो जाता है, एक बार में क्लीन हो जाता है, इसलिए मैंने ये लाई। और फिर मैंने मूर्तियों को नहला धुला कर और बैठा दिया, कपड़े पहना दिए कान्हा जी के। और वही मैं श्रृंगार कर रही थी, कान्हा जी के कपड़े पहना रही थी और राधा जी के भी। इन दोनों के ही मतलब कपड़े पहनाने लायक मेरे पास मूर्तियां हैं, तो मैं इन्हीं दोनों की लाई थी और श्रृंगार भी कर रही थी। श्रृंगार तो मैंने सभी भगवानों का किया था और मैंने थोड़ा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर रखा है। अगर मैं स्लो दिखाती तो बहुत 1 घंटे का काम मैं 5-10 मिनट में नहीं हो पाता है, और फिर पूरा दिन मैंने ले लिया था, तो मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था। ये माता रानी की चुन्नियाँ जो मैं लाई थी, माता रानी पे भी उड़ाई मैंने। और मेरे पास लक्ष्मी गणेश जी पे चुन्नी नहीं थी और राधा कृष्ण जी पे तो मेरे पास चुन्नी थी, तो मैं उनकी नहीं लाई थी, उनको ही मेरे पास साफ़ करके मैंने उड़ा दी थी। हाँ, तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे सभी कि जो कैसे बोते हैं, तो वही मैं इधर जो बो रही थी, क्योंकि मैं नहा कर ही आई थी सीधा। मेरा सारा काम पहले कर लिया था, फिर नहाने के बाद मैं ये मंदिर में ही गई थी। मैं सीधा कपड़े पहन के, मैंने कुछ नहीं किया था। फिर मैंने मंदिर में ही गई सब कुछ करने के लिए, ये मंदिर को तैयार करने, सजाने माता रानी का घर। और फिर मैं उसे जो बो रही थी, तो उसमें मैंने जो रेते में बोए हैं दोस्तों। बहुत से लोग मिट्टी में भी बोते हैं, पर मैंने रेते में बोए। रेते में जो बहुत अच्छे होते हैं। और अब मैं आप लोगों को धीरे धीरे दिखाऊंगी मेरे जो कैसे बढ़ेंगे हर नवरात्रि के हिसाब से। और यहाँ पे मैं पूजा कर रही थी। यहाँ मैंने मतलब कंडी मतलब उपले को मैंने हल्का जलाकर, और उस पे अग्यारी बोलते हैं जैसे आप सभी जानते होंगे, तो वही मैंने लौंग का जोड़ा चढ़ाया था यहाँ पर, तो वही कर रही थी मैं। हमारे में लौंग का जोड़ा चढ़ाते हैं हर नवरात्रि को, तो मैंने इसी तरीके से की थी अपनी पूजा जैसे मैं करती हूँ। और अगर आप लोग भी मुझे बताना आप लोग किस तरीके से करते हो। और जो मैंने बो दिए थे, टीका लगा दिया था, अभी जो बड़े नहीं हुए, जब तक बड़े नहीं हैं तो वो कलावा नहीं बांधूंगी। जो मैं इस तरीके से ही बोती हूँ और अपनी पूजा नवरात्रि का इस तरह से ही करती हूँ ज़्यादातर। और आरती करी थी, ये फ्रंट कैमरा है, शायद आप लोगों को उल्टी आरती लगे, पर उल्टी नहीं है, मैंने सीधी ली थी। अब मैं थोड़ी देर के लिए गंगा जल पूरे घर में छिड़कने चली गई थी और मैं आप लोगों को भी टीका लगा रही थी। बर्थ वाले दिन पूरा दिन ऐसे निकल गया, मैं आप लोगों से बात भी नहीं कर पाई। तो अभी मैंने सोचा दोपहर का टाइम है, तो मैं अभी थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। और दोस्तों, मैंने जब चाय पी थी ना दोपहर में, मतलब मुझे टाइम ही इतना हो गया था, तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर पाई। मैंने दोपहर में चाय पी थी, तो जब मैं सोच रही थी मैं दिखा पाऊँ कि मैंने व्रत में कैसे क्या करा, सिर्फ मैंने चाय ही पी थी, तो बट मैंने इसीलिए सोचा, मैंने कहा अभी थोड़ी देर बात कर लेती हूँ, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो इसी तरह से मेरा पूरा दिन निकल जाता है। और शाम को मैं अब खाना बनाऊँगी और फिर मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने क्या करा। बट यही ऐसे ही मेरा पूरा दिन निकल जाता है। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना दोस्तों। अगर आप लाइक नहीं करते हो तो मुझे मन नहीं करता कि मैं वीडियो बनाऊं, और आप लाइक करते हो तो बहुत मन करता है कि हाँ, मैं आप लोगों के लिए अपनी वीडियो शूट करूं। और अब मैं शाम का जब खाना बनाऊंगी तो मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूंगी कि मैंने क्या क्या बनाया। और अब मिलते हैं शाम को, क्योंकि मैं नहीं कर पा रही हूँ, बहुत मुश्किल से मैं आप लोगों के सामने ये 9 दिन की ब्लॉग लाऊंगी, और कोशिश करूँगी इसमें से एक भी दिन स्किप ना हो सके। पूरा दिन मतलब पूरा तरीके से दिखाने की कोशिश करूँगी कि पूरे 9 नवरात्रे किस तरीके से रहते हैं। और हाँ, अभी ये थोड़ा सा टाइम है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ में कुछ थोड़ी सी बात कर ली जाए। और यही दोपहर के टाइम में ही
यही दोपहर के टाइम में ही मुझे रील्स बनानी होती है इंस्टाग्राम की, तो बहुत कम टाइम मिल पाता है। अभी मैंने दोनों बच्चों को सुलाकर रील्स बनाकर तब आप लोगों से बात करने बैठी हूँ। तो अब मुझे शाम के 5-5:30 के आसपास हो रहा होगा, तो अब मैं काम करती हूँ, खाने की तैयारी करती हूँ, तो वही टाइम हो जाएगा। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, बाय बाय। तो शाम का टाइम हो गया और अब मैं बना रही थी बर्थ का खाना, और मैं इसी में से ही बना दूँगी अपने हस्बैंड के लिए। मैं आलू की सब्ज़ी बना रही थी दोस्तों। तो मैंने सबसे पहले क्या करा, तेल डाला, उसमें जीरा डाला और टमाटर डाले, और फिर उसे अच्छे से भून लिया, और थोड़ी सी हल्दी भी डाल दी दोस्तों मैंने, और उसमें फिर अच्छे से पकने दिया मैंने, जैसे मसाला भूनते हैं वैसे ही। फिर उसके बाद में मैंने नमक डाल दिया था, और फिर मेरे आलू उधर छिल गए थे तो मैंने आलू भी डाल दिए, और फिर कुछ आलू मैंने रख लिए थे क्योंकि मेरा बेटा भी ये मिर्ची की सब्ज़ी नहीं खा पाता है। और मैंने हरी मिर्ची भी डाली थी दोस्तों, मैं बताना भूल गई थी। तो मैंने फिर दूसरी तरफ कढ़ाई में सेम प्रोसेस किया, तेल डाला, जीरा डाला, और फिर मैं आलू फ्राई करूँगी दोस्तों। हम घी में नहीं बनाते, हम तेल में ही बनाते हैं। जैसे कि बहुत से लोग कहेंगे कि देसी घी में बनाना चाहिए था बर्थ का खाना, नहीं, जब हम नॉर्मल लोग हैं तो हम इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे देसी घी में बनाना। तो इसीलिए हम जैसा बनाते हैं मैंने वही आपको रेसिपी शेयर करी है। और दूसरी तरफ मेरे आलू फ्राई हो रहे थे, और फिर मैंने उसमें सेंधा नमक डाल दिया था, और यही सेंधा नमक मैंने सब्ज़ी में भी डाला था। और मैं एक तरफ अपना थोड़े से फ्रूट्स पे काट रही थी क्योंकि मुझे माता रानी को भी करना था, और मैंने दोपहर में कोई फ्रूट नहीं खाए थे, तो मैंने कहा माता रानी को भी चढ़ाना होता है, तो अभी चढ़ा दूँगी मैं। और मैंने वही करी थी, और मैंने रोटियां बनाने लगी थी अपने हस्बैंड की, और मैंने माता रानी के लिए तो बना ही दिया था खाना। मैंने थोड़ा सा मीठी दही निकाल दी थी, और फिर फ्रूट्स निकाल दिए थे, फ्राई आलू निकाल दिए थे, और जो सब्ज़ी थी वो निकाल दिया था। वो इधर मैं अपने हस्बैंड के लिए रोटियां निकाल रही थी। मैंने कहा जल्दी जल्दी रोटी बना दूँ, और मैंने भोग तो लगाई ना था, तो मैंने फटाफट से भोग का सामान पहले निकाल के फिर इनका खाना भी तैयार कर दिया था, क्योंकि हम सब साथ में ही खाना खा लेते हैं, अलग अलग नहीं खाएंगे। बर्थ है तो क्या हुआ, मैं भी थोड़ा लेट खा लूँगी। मैं जब पूरा दिन रह लेते हैं तो दोस्तों शाम में थोड़ा सा क्या फ़र्क है। इधर मैं अपनी भी थाली तैयार करी थी और अपने हस्बैंड की भी थाली तैयार करी थी। मैंने अपनी थाली में भी वही डाला था, जैसे कि दही और कुछ फल, और ये मेरे हस्बैंड की थाली थी, फिर मेरी अपनी थाली थी, तो मैं ये दोनों ही शेयर कर रही थी आप लोगों के साथ में। और जो सब्ज़ी मैंने फ्राई आलू कम ही लिए थे क्योंकि आलू बहुत हो जाता है। और ये माता रानी का भोग का प्रसाद है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करी थी। और अब हम लगाने जाएंगे माता रानी को भोग। आप भी मेरे साथ में देख लीजिए मैं किस तरीके से भोग लगाती हूँ। ये भोग मैं यहीं पे माता रानी के पास में रख देती हूँ, और फिर मैं मतलब सुबह उठाती हूँ, प्लेट से ढक कर रख दूँगी। अभी मैं ऐसे ही रख दूँगी, फिर मैं थोड़ी देर बाद प्लेट से ढक जाऊँगी। तो पीछे मेरा बेटा भी था, तो वो भी बोल रहा था और वो भी मेरी तरह कर रहा था, तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही थी, तो ये भी मुझे छेड़खानी कर रहा था। तो मैं अभी आप लोगों को आगे दिखाऊंगी कि ये क्या मस्ती कर रहा था। आओ इधर। जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ तो ये पीछे से बोलते हैं, तो अभी ये बोल रहे हैं हेलो एवरीवन। और आज अभी ये फिर से जो बोलेंगे मैं रिपीट करूंगी आप लोगों के लिए। ये कुछ भी बोलता रहता है।